हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज देखो अपन एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ऑर्डर ब्लॉक पर ही है चर्चा सारी। लेकिन दिक्कत क्या है, जब अपन ने पहले ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने पढ़ाया था आपको एसएमसी की सीरीज़ में, अगर आपने जाके देखी हो वीडियो, शायद 30 मिनट या 35 मिनट की वीडियो थी वो, उसमें मैंने ओवरऑल ऑर्डर ब्लॉक को एक्सप्लेन किया था कि क्या आखिर कहाँ कैसे ऑर्डर ब्लॉक को हम आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन जब मैंने बाद में उस वीडियो पर गौर किया, थोड़ा और ज़्यादा एनालिसिस किया उसका वीडियो का, तब मैंने देखा कि उसमें मैंने काफ़ी मेजर चीज़ें जो जनरली पता होनी चाहिए एक ट्रेडर को अच्छा ट्रेडर बनने के लिए और अपनी एंट्री में रिफाइन होने के लिए, एक प्रॉफिटेबल होने के लिए जो चीज़ें मेनली पता होनी चाहिए, वो उसमें कहीं ना कहीं मिसिंग थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसका पार्ट 2 बनाया जाए, और यही मैं इस पर बताने वाला हूँ आज। और ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें ऐड ऑन की जाएगी, लिटरली बता रहा हूँ कि तुम जो ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है हमारे साथ, कि हम एक हर ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री करते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, इस पर एंट्री कर जाते हैं, और हमें ये नहीं पता होता एक्चुअली कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक रियल है, कौन सा फेक है, कौन सा अच्छे से काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो इन्हीं सब बातों पर आज हम करने वाले हैं पूरी तरीके से चर्चा, और आखिर देखने वाले हैं कि कौन सा वो ऑर्डर ब्लॉक होता है जिससे हमें एंट्री बनानी होती है और जिस पर से पूरा मार्केट मूव एकदम से चेंज हो जाता है। कैसे, क्यों? क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में ऐसे चलता होता है। मान लीजिए एक ट्रेंड में चल रहा होता है, तो एक ट्रेंड ये चल रहा है, अब ये कि कौन सा पॉइंट होगा कि जहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगा, पूरी तरीके से बुलिश हो जाएगा। ऐसे ही आप बियरिश के लिए ले सकते हैं कि अगर मान लो, बुलिश के लिए ले सकते हैं कि अगर मान लो मार्केट ऐसे बुलिश चल रहा है, तो आखिर ये पीछे साइड कौन सा यहाँ पे पॉइंट होगा जहाँ से मार्केट अपना रंग बदलेगा या ट्रेंड को बदलेगा। तो वहीं पर हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं ऑर्डर ब्लॉक टाइप पे। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका था कि ऑर्डर ब्लॉक क्या करता है। जनरली एक ऐसा एरिया कि जहाँ से एक बड़े ऑर्डर फिल होते हैं और मार्केट अपना रियल मूव देना चालू करता है। तो अब बात करते हैं कि आखिर ऑर्डर ब्लॉक को हम रिफाइन कैसे करते हैं, आखिर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमें लेना है, कौन सा नहीं लेना। क्यों? क्योंकि जनरली हमारे साथ होता क्या है, हमें कोई भी मान लो एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे ऑर्डर ब्लॉक दिखा, ठीक है, चलो चार्ट पे ही चलते हैं पहले, ठीक है, इसको ऐसे नहीं समझेंगे। ये जैसे बिटकॉइन का चार्ट खोल रखा है, अब इसमें तुम यहाँ से देख लो कि जैसे ये देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से, ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम में एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट क्या किया, टैप किया, एक बार टैप किया, ऊपर गया, ऊपर अब यहाँ तक गया, यहाँ पे क्या पीओआई था, एक और ऑर्डर ब्लॉक था। कैसा ऑर्डर ब्लॉक? क्यों? क्योंकि अगर तुम एफवीजी तक देखो तो एग्जैक्ट ये एफवीजी यहाँ से फिल होता है, यहाँ से ये अगर आप देखें तो डन होता है। तो एक ये पीओआई था, एफवीजी मान लो, इसके लिए ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हो तुम, क्योंकि उसके बाद एफवीजी है। जनरली होनी तो एक कैंडल चाहिए थी, लेकिन ये भी तुम ले सकते हो, ठीक है। सो एक हम बात कर रहे हैं कि एफवीजी था यहाँ से, जहाँ से इसने पूरा यहाँ तक फिलअप किया। अब यहाँ से उसने रिवर्स आया। अब रिवर्स आने के लिए क्या ऐसा पॉइंट था जहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाएगा? तो एक पॉइंट अगर हम रिफाइन करें, इसमें देखते हैं कि एक ऑर्डर ब्लॉक ये भी आता है, लेकिन ये काम क्यों नहीं किया वो मैं आपको बताऊंगा। क्यों ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ और क्यों ये काम किया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, और क्यों ही आखिर इतना गया और ऊपर नहीं गया, इसका भी रीज़न आपको जल्दी से दूंगा, ठीक है। तो अगर तुम अंत तक बने रहोगे तो सारे डाउट, देखो मैं तुम्हें आज कुछ ऐसे चीज़ें बताने वाला हूँ ऑर्डर ब्लॉक को लेके, जिसमें तुम्हारी, मैं कह रहा हूँ, एंट्री इतनी रिफाइन हो जाएगी, तुम इतने अच्छे ट्रेडर बनने के उस पर पहुँच जाओगे कि तुम जो गलतियाँ करते हो कहीं से भी ट्रेड लेने की, कहीं से भी एग्जिट करने की, वो तुम कम कर दोगे। और जनरली मेजर यही चीज़ है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो, एक सही एंट्री, एक अच्छा एग्जीक्यूशन ट्रेड में तुम्हें कहीं ना कहीं बहुत बेहतर ट्रेडर बनाएगा। तो मैं बात कर रहा था कि आखिर कहाँ से तुम्हें मार्केट में एक अच्छी बाइंग और सेलिंग देखने को मिलती है, और आखिर इतनी ही सेलिंग क्यों आई, इतनी ही बाइंग क्यों आई, ये डिफाइन होता है कैसे, वो बताता हूँ। देखो, हम बात कर रहे थे कि ये ऑर्डर ब्लॉक ही काम क्यों नहीं किया, ये ऑर्डर ब्लॉक काम क्यों किया, ये आखिर फेल क्यों हुआ, आखिर क्या रीजंस थे उसके। तो अब उस पर चर्चा करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर मैं बताऊं तुम्हें, तो उसके बाद भी मार्केट ऊपर गया, अगर तुम देखो तो ऊपर जाके क्या किया, अब मार्केट, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक था, सुनना बात को, यहाँ पे जब नीचे आ रहा था तो यहाँ पे भी एक ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया था इसने, ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया था। तो क्या किया इसने, इसको तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया, क्या रीज़न था? क्यों? क्योंकि अब ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं था, यहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं कि क्यों, कहाँ से क्या डिफरेंस हटता है, कैसे हमें चीज़ें देखनी है। तो अब वही चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। देखो, ऑर्डर ब्लॉक जनरली मैं बताता हूँ तुम्हें, एक मार्केट में स्प्रिंग की तरह है।
स्प्रिंग आप समझते हैं, एक मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, और एक ये ऐसा स्प्रिंग नहीं है जिस छोटा वाला जैसे तुम उंगली से पकड़ के ऐसे दबा दोगे, मान लो इसे तुम ऐसे, ये वैसा स्प्रिंग नहीं है जैसे तुम प्रेस कर दोगे कि पूरी तरीके से अपनी उंगली से दबा दिया, ये स्प्रिंग नहीं। मान लो तुम ये समझ लो कि ये ट्रेन का स्प्रिंग है, ट्रेन में जो रहते हैं ना नीचे, आपने कभी देखा होगा ट्रेन के, वो इतने बड़े बड़े कुछ लगे रहते गोल गोल स्प्रिंग टाइप के, तो उसको समझ लो। अब तुम क्या उसको दबा पाओगे? उसके लिए कितना फोर्स चाहिए होगा? उसके लिए काफ़ी फोर्स चाहिए होगा। तो ऐसे ही ये काम करते हैं। जो मेजर जो रियल ऑर्डर ब्लॉक होता है वो होता है एक ट्रेन का स्प्रिंग, मतलब वो दबता नहीं है। अगर देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, मान लो ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, यहाँ से ये मान लो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, तो जब मार्केट यहाँ से आ रहा होगा, ये मान लो यहाँ से ऊपर पहले गया था, तो जब नीचे आएगा तो आपको क्या लगता है ये ऑर्डर ब्लॉक कितना फिल होगा? ये ऑर्डर ब्लॉक जस्ट मोस्टली, मैं बता रहा हूँ मोस्टली 50% भी नहीं होगा। यहाँ से मार्केट यहाँ आएगा, इस पर टैप करेगा, फट जाएगा एकदम से। क्यों? क्योंकि ये बड़ा स्प्रिंग है, बड़ा ऑर्डर ब्लॉक, मेजर ऑर्डर ब्लॉक है। अब बात आती है कि इसे हम रिफाइन कैसे करें, इसे देखें कैसे। तो उसको तुम्हें पहले देखना पड़ेगा, देखो जनरली ये बताऊँ, उसे देखना पड़ेगा तुम्हें टाइम फ्रेम को बड़ा करके। ये जो मैं अगली वीडियो लाने वाला हूँ कि गेम ऑफ टाइम फ्रेम का, कि ये जो सारी कहानी है, ये जो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट दिया गया है, 1 आवर 2 आवर 1 डे, ये आखिर क्या रीज़न है इसका, क्यों दिया गया है, तो उस पर मैं सारी चर्चा करने वाला हूँ। उसका नेक्स्ट वीडियो जो है इसके बाद आने वाला वो यही है कि आखिर टाइम फ्रेम कितना मैटर करता है, उस पर मैं बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होता है, टाइम फ्रेम को अपने बड़ा करना होता है। टाइम फ्रेम को बड़ा करना इन द सेंस, जब भी तुम चार्ट को खोलोगे तो मैं सबसे पहले देखना है पर डे पे आके डेली को देखना, तो यूजुअली चाहिए वीक को। अब देखो ये कुछ एनालिसिस पड़े हैं तो इसको पहले मैं कर देता हूँ रिमूव, तो अब हो गया चार्ट खाली, ठीक है। तो अब तुम्हें दिखेगी कुछ चीज़ें रियल। अभी देखो अगर जनरली देखा जाए तो फरवरी से मार्च तक, अप्रैल तक, अभी लास्ट मार्च तक कोई हमें खास मूव ऐसे देखने को नहीं मिली है। तो अब हम बात करते हैं एक कि आखिर क्या रहेगा, लेकिन फिर भी इसमें हम रिफाइन करते जाएंगे तो कुछ चीज़ें निकल के ज़रूर आएंगी, ठीक है। सो बात करें अगर कि आखिर हम वनडे पे आके करना क्या है, वनडे पे तुम्हें आना रिफाइन करने हैं, अपने देखने हैं और कहाँ से एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक और कहाँ से हमें क्या चीज़ें रहेंगी, तो कहाँ से मार्केट अपना रिवर्स करेगा, ये सारी चीज़ें तुम्हें देखनी है। तो जब सबसे पहले तुम आओगे तो इसको अपन अगर चार्ट को देखें तो कुछ इस तरीके से आओगे, तो ऊपर से ही देख लेते हैं एक बार, यहाँ से क्लियर करते जाते हैं कि आखिर कहाँ से कैसी चीज़ें वर्क करती हैं। देखो हुआ क्या, अब मार्केट में क्या कंडीशंस कहाँ से बनी, ठीक है। तो अगर तुम देखो तो यहाँ से एक फॉल आया, ठीक है, एक फॉल आया, जनरली क्या हुआ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना गया, ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना, पूरी तरीके से मार्केट आया, इसको कितना हल्का टैप किया पहली बारी में। देखो पहली बारी में क्या हुआ, ऑर्डर उतनी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें इतना पावर था, इतना बड़ा स्प्रिंग था कि इसको पुश ही नहीं कर पाया, वो समझ रहे हो, मतलब इसको पुश ही नहीं कर पाया। अब यही चीज़ें तुम देखोगे जब छोटे टाइम फ्रेम पे, अब पहले तुमने देखा वनडे के टाइम फ्रेम पे, अभी मान लो यहाँ तक का मार्केट बना ही नहीं है, इसके पहले का मार्केट नहीं बना, तुमने सिर्फ यहाँ तक देखा। अब तुम जाओगे काय पे, 4 आवर पे, ठीक है, ओके। सो 4 आवर पे आने के बाद हमें क्या दिखता है, क्या दिखता है, जब हम मार्केट को रिफाइन करते हैं, जब, इसीलिए कहते हैं रिफाइनिंग, और गेम ऑफ टाइम फ्रेम उस पर मैं तुम्हें जब बताऊंगा तो समझोगे चीज़ें। तो क्या हुआ, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक और छोटा हुआ, कैसे छोटा, अब ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ ये बचा। तो हमने जब देखा तो वनडे के टाइम फ्रेम पे हल्का सा टैप हुआ और 4 आवर पे अभी टैप हुआ ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं देखो, जब भी तुम्हें एक बात बता दूं, जब कभी भी मार्केट को अपना एक अच्छा मूव देना होगा तो हर टाइम फ्रेम, लिटरली बता रहा हूँ, हर टाइम फ्रेम का पीओआई डन होगा, चाहे वो 5 मिनट हो, चाहे 15 मिनट हो, चाहे 1 आवर हो, हर टाइम फ्रेम का पीओआई डन होगा अगर वो वैलिड है तो। क्यों? वो अभी चर्चा करेंगे अपन कि आखिर कैसे चीज़ें मिसमैच नहीं करती, जब डेटा मिसमैच नहीं करता, इसमें जैसे नहीं किया। क्यों? क्योंकि देखो तुम 1 आवर के अंदर एक चीज़ जो तुम इसमें 1 डे पे और 4 आवर पर कॉमन चीज़ नोटिस करोगे, क्या, मिटिगेशन। क्या बना इसके अंदर, ये पूरा क्या था, 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक, और इसके अंदर जब तुम 4 आवर पे आए तो यहाँ पे पहला पीओआई क्या देखा था, मिटिगेशन। इसलिए इसने पहले ही अपने पीओआई से इसको धकेल दिया, लेकिन ऑर्डर उतने अच्छे फिल नहीं हुए थे। समझ रहे हो बात? हमें ऑर्डर चाहिए थे कि लॉन्ग सेलिंग देखने को मिले, लॉन्ग टर्म में। तो क्या हुआ, उसे उस पीओआई, उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आना पड़ा।
तो मार्केट आया, यहाँ के ऊपर भी लिक्विडिटी भी थी, डबल हाई तुम कह सकते हो जिसकी लिक्विडिटी बनती है जनरली। तो एक लिक्विडिटी भी थी, एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, तो ये डबल ट्रिपल कन्फर्मेशन थी कि मार्केट को वहाँ आना था। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक पे क्या बात हुई कि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से 4 आवर का ये इस पे आया, मार्केट टैप के, एक सेलिंग दिखी, फिर कन्फर्मेशन बना, फिर मार्केट जूम करके नीचे आया। ओके, यहाँ तक हमें देखने को मिल गया। अब लिटरली कहानी चल रही थी, सेम कहानी चल रही थी कि आखिर अब बाइंग पूरी खत्म हो गई, मतलब सेलिंग यहाँ तक खत्म हो गई, फिर एक पुल बैक आया, फिर नीचे चालू हुई चीज़, कंटिन्यू चलता गया। अब देखो मार्केट सिर्फ एक डायरेक्शन में चल रहा था, लेकिन फिर भी अपने PY जो बना रहा था उसको डन कर रहा था। जैसे अब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, अब यहाँ पे फिर क्या बनी, कुछ ऑर्डर ब्लॉक बने। एक ये ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक बना, सॉरी एक ये भी ऑर्डर ब्लॉक बना, समझ रहे हो। और देखो एक बात बता दूं, FVG के साथ ही हमेशा ऑर्डर ब्लॉक बनता है, बिना FVG के ऑर्डर ब्लॉक वो नहीं माना जाएगा, उसको ऑर्डर ब्लॉक तुम नहीं कंसीडर करोगे। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं कौन सा, अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो इसमें तुम एक देख सकते हो, जैसे ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन क्यों ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये भी मतलब तुम ले सकते हो ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साथ FVG तुम्हें कहाँ दिख रहा है, ये कैंडल इसके इनसाइड में है, ठीक ना, बात को समझे। ये कैंडल जो है इसके इनसाइड में है, ये दोनों कैंडल, तो यहाँ तक ये कैंडल मानी जाएगी। और ये कैंडल यहाँ तक इसने विक अपनी कंप्लीट कर दी, तो इसके बीच में FVG आया नहीं। अगर आपको FVG समझना है तो उसकी भी लिंक आपको मैं जनरली या तो आई बटन पे देख लेना, वहाँ पे चल रही है, या तो जनरली मैं डाल दूंगा कहाँ पे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी, जाके चेक जरूर कर लेना, ठीक है। तो उससे FVG का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ, ये अब थोड़ा लेवल बढ़ गया, पहले जो मैंने समझाया शुरू में बेसिक लेवल था। अब वीडियो भी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं इसमें काफ़ी डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि यार देखो छोटी छोटी चीज़ें ही हैं। मैं नहीं चाहता तुम किसी कोर्स में जाओ या किसी के फर्जी कोर्स में 20-25 हज़ार रुपये अपना बेकार का, अपनी कमाई हुई जो तुमने जैसे भी सेव किया हो, किसी की सेविंग्स हुई, किसी ने खुद पैसा कमाया होगा, तो उसमें तुम फंसो। मैं लिटरली तुम्हें अच्छे से यहीं पे नॉलेज दे दूंगा, इतना जितना तुम्हें ज़रूरी है, नेसेसरी है। फालतू का देखो मैं तुम्हें और भी चीज़ें बताऊंगा अभी, जिसमें तुम खुद अपना रिफाइन कर लेना मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। तो बात आती है कि ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं लिया। ये ऑर्डर ब्लॉक इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे FVG नहीं बना था, समझने बात को। तो FVG नहीं बना तो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होगा, सिंपल सी बात। तो इसको हमने नकार दिया, इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक बेकार निकला। ऑब्वियस है, 4 आवर पे बेकार निकला। तो अब एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आया, अब सेकंड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना, ठीक है। अब अपन और आगे आए जब, तो एक ऑर्डर ब्लॉक ये भी बना, इसको ना लेके तुम पूरी इस कैंडल को भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों इनसाइड बार में, लेकिन फिर भी है ऑर्डर ब्लॉक ही। तो तुमने देखा कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है। अब एक ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, वो कैसे डिफाइन होता है वो भी तुम्हें आगे बताऊंगा। दो स्टेप है इसके, 3 चीज़ें हैं वो बताऊंगा, ठीक है। पहली बार में क्या किया मार्केट ने, एक ऑर्डर ब्लॉक 50% तक गया और उस पर एक सेलिंग देखने को मिली। जनरली ये क्या हुई, एक ट्रैपिंग हुई। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक पुल बैक तो लिया, लेकिन एक उतना उसको जितनी ऑर्डर्स जहाँ तक नहीं लगे थे वहाँ से मार्केट अब उतना नहीं गिरा, क्योंकि काफ़ी ऑर्डर्स बच गए थे, इसलिए एकदम से सेलिंग नहीं आई। लेकिन जब तुम देखोगे यहाँ पे तो एकदम से स्वीप दिखा, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बॉडी 50% के ऊपर बॉडी बिल्कुल नहीं गई, देखी तुमने, बिल्कुल नहीं गई, स्वीप किया नीचे, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक में दम है, हम इसके अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए तुम यहाँ से गलती से एंट्री कर भी गए, फिर भी अगर तुम एंट्री करे हो तो हमेशा देखो, एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस हमेशा तुम्हारा होना चाहिए। अगर तुम यहाँ से एंट्री करे हो तो स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, जोन के ऊपर, हल्का सा बफर, और टारगेट होना चाहिए जैसे ये लिक्विडिटी है, जनरली ये डबल बॉटम की लिक्विडिटी है पूरी, तो इजी टारगेट तुम्हें मिल जाता। और ऐसा नहीं, मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ, कई बार मैंने लाइव पे करके दिखाया। अब तो काफ़ी दिन से लाइव बंद थी ड्यू टू सम रीजंस, पर्सनल रीजन की वजह से। काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल की जो वीडियो आई थी, जो मतलब जो प्रीवियस वीडियो थी, वो AMD मॉडल पर, वो बहुत पहले रिकॉर्ड कर ली थी, मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि थोड़ा, अब वो लंबी कहानी बताऊँगा कभी। जनरली मैं पर्सनल चीज़ें अपनी शेयर नहीं करता हूँ, तो ऑब्वियस बात है, बताऊँगा कभी टाइम मिल गया तो। बहरहाल ये सब छोड़ते हैं, बात करते हैं कि यहाँ से अपन ने एक ट्रेड बनाई। अब हुआ क्या, हम ट्रेड करते हैं फुटप्रिंट्स पे। तुमने देखा हमें यहाँ से एक जनरली मूव देखने को मिला। पहला मूव यहाँ से यहाँ तक मार्केट आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, 3-4 हज़ार पॉइंट गिर गया, तुमसे मान लो मूव मिस हो गया। लेकिन तुम क्या थे, ऑर्डर ब्लॉक को जानते थे, ऑर्डर ब्लॉक को पढ़ना जानते थे। कैसे जानते थे कि अगर तुम इस कैंडल को देखो तो ये क्या बनाया, एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया।
मतलब तुम्हें ये तो कंफर्म हो गया था मार्केट ट्रेंड में नीचे जाना है, लेकिन मुझे एंट्री कहाँ से करनी, बात ये आती है। एंट्री तुम्हें मिली, फिर ऑर्डर ब्लॉक तुमने रिफाइन किया। अब तुम 1 आवर पे भी जाओगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि देखो यार इतना एक्सपीरियंस आ जाता है तो तुम्हें खुद चीज़ें समझ आने लगती है क्या चीज़ें कहाँ रहती हैं, ठीक है। खैर, ये तुमने ऑर्डर ब्लॉक से फिर यहाँ से एंट्री कर ली। मान लो तुमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से जस्ट इन केस तुमसे एंट्री हो गई मिस और इतना मूव आ गया। अब तुम्हें पता था मार्केट को जाना नीचे ही है, क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट जाना नीचे ही, ऊपर आया क्यों आया, उसके पीछे ये रीज़न था। ये रीज़न क्यों था? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक था। समझना बात को, पीछे भी रीज़न था, इसलिए ये बाइंग आई है। तुम जनरली अगर देखो तो क्या तुम्हें देखने को मिल रहा है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दोनों ही सीन यहाँ पे बने हुए थे, ये एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ से क्या किया मार्केट, अपने आप को ऊपर ले गया। पीयूआई है, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अब उसकी बात आती है, देखो तुम रिस्पेक्ट हर इंसान की अलग अलग तरीके से करते हो ना। कोई तुमसे, मान लो जनरल केसेस में बता रहा हूँ, तुम्हारे ह्यूमन नेचर का मैं बता रहा हूँ कि जो तुमसे ज़्यादा पावरफुल है तुम कहीं ना कहीं उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे, जो तुमसे लेस पावरफुल है उसकी तुम कम रिस्पेक्ट करोगे। लेकिन कई लोग कम करते हैं, कई लोग बिल्कुल नहीं करते। तो वही चीज़ समझ लो तुम, ये कम पावरफुल था लेकिन इसकी रिस्पेक्ट होनी थी। रिस्पेक्ट कितनी हुई? इतनी हो गई। अब ऊपर जो ये था इसकी पावर ज़्यादा थी, इसको क्या करना था, इसको मार्केट को फाड़ना था। तो मार्केट क्या किया, फटा। अब यहाँ से मार्केट इसको टैप किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, इस पे गया, यहाँ से अब रिवर्सल बनाना था, ऊपर तो चला गया और नीचे आने के लिए क्या रीज़न, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से गया नीचे आ गया, ठीक है। तो ये सारी बात थी। अब मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक और वीक ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है। देखो एक बात बताऊं मैं तुम्हें, जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता है वो पहला उसमें जो रीज़न आता है वो आता है कि डेटा मिसमैच नहीं होना चाहिए। डेटा मिसमैच मतलब कि अगर वो वहाँ पे पीयूआई, मान लो तुमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है, तो इस एरिया के अंदर 4 आवर और 1 आवर के अंदर भी पीयूआई ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी तुम्हें मिलना चाहिए। कोई भी पीयूआई तुम्हें मिलना चाहिए, इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक तो जनरली मिलना ही चाहिए इसके अंदर 1 डे के टाइम के अंदर। अब ऑर्डर ब्लॉक इतना छोटा भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। वो चीज़ें डेटा मिसमैच नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 1 डे पे तुम्हें प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है तो वो तुम्हें 4 आवर, 1 आवर और 15 मिनट पे भी जनरली दिखेगा। अगर नहीं दिखता है तो ऑर्डर ब्लॉक ये वीक माना जाएगा, ये गारंटी से फेल करेगा, ट्रैप करके। ये इसलिए अक्सर ऐसा होता है, जैसे तुमने देखा है मार्केट में कि क्यों मार्केट क्या करता है, यहाँ से जैसे एक केस मैं बताऊँ तुम्हें, जैसे कि कौन सा एक डेटा ले सकते हैं अपन, बताता हूँ तुम्हें, कहीं एक वो वैसी चीज़ दिखेगी तो ज़रूर बताते हैं कि थोड़ा सा पहले फंसाएगा फिर ज्यों का त्यों गिरा देगा मार्केट, ठीक है। तो वो चीज़ें जब ऑर्डर ब्लॉक वीक होता है, समझ रहे, जब ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो एक एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे तुम एक एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे जनरली मान लिया, यहाँ से सेलिंग देखने को मिली, थोड़ी सी सेलिंग आई, यहाँ से क्या हुआ, तुम्हें एक डबल कन्फर्मेशन ही मिली, मार्केट ऊपर जाके तुम्हारा स्टॉप लॉस उड़ा दिया, समझना बात को, स्टॉप लॉस खत्म कर दिया। तो ये कि तुम इसको कंसीडर कर सकते हो। अब तुम इसमें क्यों ऐसा हुआ, जब तुम 4 आवर का अपन का ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पे, अब डे पे जाके देखेंगे जब, तो हो सकता है डेटा मिसमैच हो, वहाँ पे कोई पीयूआई ना हो, समझे बात को। तो मैं सिर्फ इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, जब गेम ऑफ टाइम फ्रेम में तुम्हें समझाऊंगा। ये देखो, ये था वो एरिया, यहाँ पे क्या ऑर्डर ब्लॉक है, कुछ भी नहीं है, लेकिन 4 आवर पे हमें क्या दिखा, एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा। यहाँ पे क्या हुआ, डेटा मिसमैच हो गया। कैसे मिसमैच हो गया, 4 डे पे ये है, 4 आवर पे डे पे क्या है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिटरली। और 4 आवर पे क्या है, 4 आवर पे पूरा यहाँ पे एक, वेट अ मिनट, फोर आवर पे यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसलिए ही ये क्या हो गया, डेटा मिसमैच हो गया, मतलब ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है, सिर्फ तुम्हें ट्रैप करके फंसाया गया और यहाँ पे फंसा के पूरी तरीके से तुम्हारा कैपिटल उड़ा दिया जाता है, ठीक है। और ऐसे ही हर जगह ही ऐसा होता है जनरल केसेस में। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ और भी चीज़ें बताऊंगा जब तुम अपना डेटा बैक टेस्ट करोगे। देखो जनरली ये नहीं होता कि मैंने तुम्हें सिखा दिया और तुमने जस्ट जाके बस ट्रेड करना चालू, ऐसा नहीं होता। तो मैं उस डेटा को लेकर बैक टेस्ट एक करना जरूरी होता है। बैक टेस्ट करके ही जब तुम आते हो मार्केट में तब सही से चीज़ें हो पाती। तो मैं क्या बता रहा था, अपन बात कर रहे थे कि आखिर तुम्हारा वो डेटा मिसमैच नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर कहीं पे भी लिख लूँ, बना लेते हैं कि अगर मान लो तुमने क्या किया,
यहाँ से एक वन डे पे ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन किया, ये मान लो वन डे का ऑर्डर ब्लॉक है। तो जब तुम 1 आवर और 4 आवर का देखो तो उस समय के अंदर ये तीनों ऑर्डर ब्लॉक बनने चाहिए, 4 आवर का, 1 आवर का, और अगर 15 मिनट का बनता है तो फिर तो क्या ही है, सोने पे सुहागा है। और हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखना, घड़ी हमेशा ऐसी चलती है, ऐसी, तुम ऐसी चलाने की कोशिश मत करना। मतलब इसका मतलब क्या है कि तुम्हें पहले 1 डे का देखना है, फिर 4 आवर देखना है, फिर 1 आवर देखना है, फिर 15 मिनट देखना है, फिर तुम्हें कहीं ना कहीं 1 मिनट 5 मिनट पे अपनी एंट्री बनानी। ऐसा मत करना कि पहले देख लिया 1 मिनट फिर उल्टा गाड़ी चल रहा है, तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा काम, समझ रहे हो। मतलब पहले तुम्हारा यहाँ पे डे ही होना चाहिए, 1 डे का टाइम फ्रेम होना। अरे क्या हो गया, ठीक है, आ गया। मैं क्या बता रहा था, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते कि तुम्हारा जो होना चाहिए पहले क्या होना चाहिए, 1 डे का टाइम फ्रेम होना चाहिए। जो तुम पहला ऑर्डर ब्लॉक देखो वो 1 डे होना चाहिए। फिर देखो 4 आवर पे, सेम उसी पॉइंट पे, ऐसा नहीं हर जगह देख रहे हो, 4 आवर पे, फिर 1 आवर पे, फिर 15 मिनट पे, बस 3 टाइम फ्रेम तुम्हें देखना है, 4 टाइम फ्रेम। अगर ये चारों एक साथ बन जाते, मतलब तुम्हें इसी एरिया में 1 डे के अंदर तुम्हें 4 आवर भी मिलता है, 1 आवर ही मिलता है, तो 15 मिनट भी मिल जाएगा। तो लेकिन इसकी घड़ी कैसे चलेगी, ऊपर से नीचे चलेगी। ऐसे मत चला देना कि पहले 15 मिनट देख लिया, फिर 1 आवर देखा, फिर 4 आवर, 1 डे तो नहीं हुआ, तुमने 15 मिनट पे, ऐसे मत करना। तो ये तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक गलत हो जाएंगे। तुम्हें क्या करना है, पहले देखना 1 डे पे, फिर देखना 4 आवर पे, फिर देखना 1 आवर पे, फिर देखना 15 मिनट पे। तो ये सारे ऑर्डर ब्लॉक इस टाइप से तुम रिफाइन कर सकते हो। इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक बेहतरीन जो गुड ऑर्डर ब्लॉक या रियल ऑर्डर ब्लॉक या स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, जिसको तुम कह सकते हो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक और वीक ऑर्डर ब्लॉक है, तुम्हें फ़र्क समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातचीत करनी है। मतलब पहले तुम्हें देखना है 1 डे पे, फिर देखना है 4 आवर पे, फिर देखना है 1 आवर पे, 15 मिनट पे। तो उससे तुम क्या कर पाओगे, एक बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन कर पाओगे। ठीक है, तो पहला एक ये था। अब दूसरी चीज़ क्या आती है, दूसरी एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, वो बताता हूँ तुम्हें डे के टाइम फ्रेम पे चल के। ठीक है, एक तो आती है क्या, एक आती बायस, समझना। एक आता है क्या, बायस। एक आता है कि एक सेम कलर की कैंडल्स या सेम कलर के ऑर्डर ब्लॉक कभी भी अपने आप को एक सही ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाते, वो अक्सर टूट जाते हैं। लेकिन कब, जब तुम एक डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेड करते हो। इसको मैं रियल अच्छे से समझाता हूँ, तो मैं नहीं आएगी समझ में। मान लो एक ये ट्रेंड चल रहा है, मान लो यहाँ से ऐसे मार्केट गया था, फिर ये ट्रेंड चलने लगा। ठीक है, यहाँ से ये ट्रेंड चला, अब ये मार्केट कैंडल यहाँ से यहाँ तक आया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस लेग में ऑर्डर ब्लॉक तो होगा ना, कहीं ना कहीं ऑब्वियस होगा। तो ये जो लेग है, ये जो तुम्हें लेग दिख रहा है, इस लेग में अगर तुम यहाँ पे टॉप पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर रहे हो ये, तो इस कैंडल का कलर इन सारी कैंडल से डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये सारी रेड है तो इसका कलर ग्रीन होना चाहिए, तभी वो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक में आएगा। ये तुम्हें एक की लेवल बता रहा हूँ मैं, कि अगर तुम कभी भी ये गलती कर दोगे कि यहाँ से मार्केट नीचे आया और सेम कलर की कैंडल है सारी यहाँ से यहाँ तक की, जिसको तुम ऑर्डर ब्लॉक कैंडल जो कह सकते हो, जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है उस ये यहाँ तक कैंडल उसका कलर सेम है, तो वो तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक है 90% केसेस में टूट जाएगा। लेकिन वो 10% जो 15% 20% मान लो तुम नहीं टूटता है, वो उसमें केस आता है एक बायस का। अब मान लो तुम्हारी डे की पूरी लिक्विडिटी नीचे है, मतलब तुम्हें पता है डे का मेरा बायस पूरा नीचे रहने वाला है, तो ये फिर चीज़ें मैटर सिर्फ ये नहीं करेगी, फिर पता मैटर क्या कर जाएगा उसमें। देखो सारी चीज़ें एक साथ जुड़ती हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जब तुम सारी चीज़ें पढ़ लेते हो तो एक कहीं ना कहीं चीज़ें आके वो कनेक्ट होती हैं, तुम्हें कैसे करना है बात को, समझ रहे हो। तो वो मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या देखना, फिर तुम्हें अपना वो करना क्या, डेटा मिसमैच ना हो, मतलब रिफाइन करना है 1 डे 4 आवर 1 आवर 15 मिनट। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं बायस तुम्हारे डाउन के, तो फिर 15% जो केस है वो यहाँ काम करेगा। लेकिन कभी कभी ये होता है ये केस काम नहीं करता है जनरल केसेस में, और ये फेल हो जाता है ऐसे करके। तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें कहाँ देखनी कहाँ नहीं, ठीक है। लेकिन जनरल केसेस में बता रहा कि ये हमेशा अगर सेम कलर की कैंडल्स है इस लेग में और ये अगर डिफरेंट कलर की कैंडल ना हुई, तो ये ऑर्डर ब्लॉक 90% है कि फेल कर जाएगा, ठीक है। सो ये थी सारी बातचीत ऑर्डर ब्लॉक को लेके। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और आती है, वो क्या आती है कि जब भी ऑर्डर ब्लॉक बनता है, एक बात को मैं तुम्हें बताऊं ध्यान से, तो नोटिस करना हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या ऑर्डर ब्लॉक, अच्छा ऑर्डर ब्लॉक दिखे और उसको टैप कितना किया है, सारी पहले अब कर देते हैं ड्राइंग रिमूव, ठीक है। जो मैंने बड़े स्प्रिंग की बात की थी वो कहाँ काम आती है,
हाँ वो देखते हैं। एक तो ट्रेंड भी ना पूरा वैसे ही चला है, समझ रहे हो, तो एक सही ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है नहीं कि एफवीजी था। हाँ देखो अब हुआ क्या कि यहाँ पे तुम्हें इस लेग में ऑर्डर ब्लॉक कहाँ दिख रहा है, कई लोग बोलेंगे ये कैंडल, कई लोग बोलेंगे ऊपर की कैंडल, लेकिन जो रियल में ऑर्डर ब्लॉक है वो ये कैंडल है, ये कैंडल, ठीक है। अब ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है एफवीजी के साथ, तुम देखो इसको, तो ये कितना ऊपर गया तुम खुद सोचो, ये कितना दबा ऑर्डर ब्लॉक। एक मैंने बताया तुम्हें कैसा होता है, एक बड़ा स्प्रिंग होता है, ट्रेन का स्प्रिंग, जिसमें तुम कितना भी अपना खुद का फोर्स लगा दो वो दबेगा नहीं, उसे मतलब इंसान तो दबा ही नहीं सकता, तो ऐसे ही काम करता है ये। अब तुम इसमें देखो सिर्फ एफवीजी ही टैप हुआ, सिर्फ एफवीजी टैप हुआ, ऑर्डर ब्लॉक को जस्ट टैप किया, जस्ट अगर तुम यहाँ पे पॉइंट पे देखो तो जस्ट टैप किया और मार्केट धकेल दिया गया नीचे तरीके से। तो मतलब अगर वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, एक तो मैं और कंफर्मेशन बताता हूँ कि अगर वो वैलिड और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो 50% से ज़्यादा नहीं दबेगा, मतलब कैंडल उसकी 50% तक भी बड़ी मुश्किल से जा पाएगी, वो मार्केट फट से ऐसे नीचे आ जाएगा, जस्ट यहाँ तक जाएगी नीचे आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रहती कि ऑर्डर ब्लॉक जो स्ट्रॉन्ग होता है वो ज़्यादा दबता नहीं है, वो ज़्यादा प्रेस नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक आध और एग्जाम्पल बताऊँ तो मैं ऐसे ही, जैसे कि ये देखो ये सारी कैंडल इनसाइड बार में, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, ये ठीक है, ये को बना ऑर्डर ब्लॉक, ये कैंडल ना लेके तुम ये कैंडल ले सकते हो, ये कैंडल है एक ऑर्डर ब्लॉक प्रॉपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस कैंडल पे तो इनसाइड बार सारी है, उसमें एफवीजी है नहीं। तो ये ऑर्डर ब्लॉक कितना दबा तुम खुद देखो, कितना दबा, क्या 50%? क्या नहीं, थोड़ा सा दबने के एकदम से रैली आ गई, थोड़ा सा। जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो ज़्यादा नहीं दबते अक्सर। और इसमें तो मैं अब बात आती कि तुमने बोला था कि इस लेग में डिफरेंट कलर की कैंडल होनी चाहिए, तो सेम है। तो इसमें मैंने क्या बताया था, जो 15-20% केसेस होते हैं वो यही होते हैं। अब तुम इसमें अगर डेटा मिसमैच नहीं होगा, इसमें 4 आवर पे तुम जाकर रिफाइन करोगे, तुम्हें 1 आवर 15 मिनट पे सारी चीज़ें मिलेगी। कुछ चीज़ें खुद से ही बैक टेस्ट करना, सारी मुझ पे मत छोड़ो, अपने मेंटर से सब काम मत कराओ, मैं तुम्हें जस्ट बता रहा हूँ। मैं देखो यार, तुम्हें वो एक है ना दंगल का डायलॉग है कि मैं तुम्हें तैरना सिखा सकता हूँ, तैरना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूँ यार कि ऐसे रहती चीज़ें, तो करना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। मैं तुम्हें ट्रेड तुम्हारा एग्जीक्यूट करने नहीं आऊँगा, मैं तुम्हें बताने नहीं आऊँगा कहाँ से ऑर्डर करना है तुम्हें, ठीक है, कहाँ से ऑर्डर प्लेस करना है, सॉरी। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक अपन बात कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक बना, इसने अपने आप को क्या किया, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक बनाया, और कितना मार्केट कितना कम उसको प्रेस किया, एकदम से डाउन साइड मूव यहाँ से यहाँ तक आ गया। सो ये सारी बातचीत थी ऑर्डर ब्लॉक को लेके। और एक बात और बताना चाहता हूँ, हमेशा ऑर्डर ब्लॉक को 1 डे या 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ही देखो, हमेशा टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक को देखने में बड़ा रखो। और बड़े टाइम फ्रेम से क्या होता है, तुम्हारी एंट्री परफेक्ट होती। कभी भी छोटे टाइम फ्रेम के मतलब 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पर उतना भरोसा मत करो जब तक वो ऑर्डर ब्लॉक अपने उसके डेटा के साथ मिसमैच नहीं करता है, मतलब मिसमैच कर रहा है। अगर वो डेटा तुम्हारा, मान लो तुम्हारा 5 मिनट 15 मिनट और 1 आवर 4 आवर का तुमने सब देखा, तो क्या हुआ, अगर उसमें 15 मिनट और 1 आवर का डेटा मिसमैच करेगा तो मतलब वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं माना जाएगा, वो ऑर्डर ब्लॉक फेल कर जाएगा गारंटी के साथ, ठीक है। तो ये बात को समझो गुरु, इस बात को समझो, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि जो तुम्हारा टाइम फ्रेम है ऑर्डर ब्लॉक को देखने का, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट ऑन बिग टाइम फ्रेम, मतलब तुम्हारा टाइम फ्रेम जो होना चाहिए वो बिग होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा टाइम फ्रेम अच्छा बड़ा रहेगा ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने का, तो तुम चीज़ें इजीली समझ पाओगे, इजीली अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। सो हम मेरी यही तुम्हें एक, अगर मैं तुम्हें एक सजेशन दूँ अपने बड़े भाई या छोटे भाई, जो भी तुम कहना चाहो, जनरली मैटर नहीं करता, दोस्त समझो जो भी समझो, मैं तुम्हें यार एक देखो सजेशन दूँ तो हमेशा ट्रेडिंग के लिए अपना टाइम फ्रेम एटलीस्ट 30 मिनट रखो ही रखो। 15 मिनट एग्जीक्यूशन के लिए चलता है, 1 आवर 2 आवर से इससे नीचे चार्ट मत देखो। पहले तुम्हें देखो डे पे आना है, सबसे पहले क्या करना है, डे का चार्ट खोलना है कि आज मेरा डे क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, कहाँ लिक्विडिटी है, कहाँ जाना है उसे। फिर तुम्हें डिफाइन करने कहाँ पे, जैसे मान लो मैंने एक रिफाइन किया था अभी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ से, मैं पहले बता दे रहा देखो बिटकॉइन को लेके कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, ये पॉइंट से जो शुरुआत होनी वीक की वो कुछ ऐसी होगी, ऊपर जाएगा नीचे जाके नीचे आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉटम की लिक्विडिटी है। अब जिसने लास्ट तक वीडियो देखी उसके लिए एक मैं वो देके जा रहा हूँ तोहफा कि यहाँ तक मार्केट रहेगा, तुम इस हिसाब से अपना नेक्स्ट वीक में ट्रेड कर सकते हो। और मेरा रिकॉर्ड तुम्हें पता ही है, जाके
देख लेना रिकॉर्ड में, वो है ना जाके देख रिकॉर्ड में, तो वैसा ही है जाके देख लेना रिकॉर्ड में। जो मैं कभी कभी एनालिसिस डालता था, कभी नहीं, मतलब रेगुलर पहले मैंने डाले हैं, तो क्या उनके साथ हश्र हुआ है फिर मार्केट के साथ, न्यूज़ भी उसको नहीं बचा पाई, ठीक है। तो एक मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये कह लो एक्सपीरियंस ले लो मेरा जो भी है। देखो जिसने लास्ट तक देखा है तो उसको एक रिवॉर्ड कह सकते हैं, जो बीच में छोड़ के चले गए होंगे वो पछताएंगे जब ये मार्केट, जब वो कभी लास्ट में फिर बाद में देंगे, बोले बता यार क्या मिस हो गया। तो बता रहा हूँ मैं तुम्हें कि यहाँ तक मार्केट आएगा, इस पर टैप करेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री तुम्हें जनरली यहीं कहीं से मिलेगी। तुम डिफाइन करोगे जब 1 आवर 4 आवर पे अगर अपन देखें तो 4 आवर पे भी बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक इसके अंदर देखो, दिखा ये ऑर्डर ब्लॉक बेहतरीन इसके अंदर, मतलब ज़बरदस्त ऑर्डर ब्लॉक ये पूरा, ठीक है। क्योंकि ये सारी कैंडल क्यों नहीं ली, क्योंकि इनसाइड बार में, लेकिन इसको भी तुम ले सकते हो क्योंकि इसके साथ भी है विजय। तो ये कि बेहतरीन कॉम्बिनेशन सेट हो रहा है। 1 आवर पे आके देखोगे तो भी ऑर्डर ब्लॉक, बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक, समझ रहे हो, मतलब ऐसा नहीं मैं हवा में बात कर रहा हूँ, सब रिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो सारी चीज़ें एक साथ इसके साथ डेटा सेम चल रहा है, मिसमैच नहीं कर रहा। तो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, यहाँ तक मार्केट आएगा और आपको नीचे लेके जाएगा यहाँ से बिटकॉइन। और फिर लिटरली मैं बता रहा हूँ यहाँ से लिक्विडिटी जानी है, क्यों, क्योंकि जो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे मार्केट देखो, क्वार्टरली टाइम फ्रेम भी देखना पड़ता है कहाँ से क्वार्टर पे क्या, पिछले क्वार्टर का क्या लो बना है, पिछले क्वार्टर का तो ये लो बना है, लेकिन ये जनरली मेरे हिसाब से ग्रैब नहीं होगा, ये 2 डबल बॉटम होगा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर भागेगा। सो ये सारी चीज़ें होनी है, ठीक है। सो ये रही बात सारी काय की एक ऑर्डर ब्लॉक को लेके सारी चर्चा, और मैंने आपको एक टिप भी दे दी बिटकॉइन में, आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपका दिल चाहे तो देखो, मैं नहीं कहता बिल्कुल ट्रेड करो, तुम्हारा रिस्क है, तुम्हारा पैसा है, जस्ट मैं बता रहा हूँ इनकेस अगर तुम करना चाहो तो ये रह सकता है, डायरेक्शन मेरे हिसाब से ये रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई 100% से हो रहा है, लेकिन हाँ जितना मेरा एक्सपीरियंस है तो यही रहेगा, ठीक है। तो ये थी सारी बातचीत ऑर्डर ब्लॉक को लेके कि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि आखिर क्या स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, क्या नहीं है, कहाँ से चीज़ें क्यों फेल करती हैं, क्यों हम हमेशा फेल हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करते हुए, क्यों हमारी एंट्रीज गलत हो जाती हैं। तो ये थी सारी बातचीत पूरी जो मैं बताना चाहता था। इसके अलावा शायद जनरली अब मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक को लेके इतना ही था, जितना मैंने अभी तक सीखा है, जितना मैंने अभी तक अपना एक्सपीरियंस से सीखा है, दूसरों से सीखा है, कोई मेरे मेंटर से सीखा है, ये सारी बातचीत थी। देखो कहीं ना कहीं मैं अभी भी बता रहा हूँ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है तुमसे पैसा कमाने का। क्यों, अगर कोई ट्रेडर बंदा है, तुम खुद सोचो, वो रियल ट्रेडर है तो क्या करेगा वो कोर्स बेचकर। हाँ वो बताता है, एक वो रीज़न है कि अगर तुम कोई चीज़ जानते हो तो कभी भी उसे फ्री में मत सिखाओ। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें यार देखो, वो है रहता ना कि कुछ लोग हैं जिनकी वजह से यार ट्रेडिंग इंडस्ट्री ख़त्म हो रही, मतलब बदनाम होती है कि यार ये कोर्स सेलर, उनको कोर्स सेलर खुद को ट्रेडर बोलते, तब बुरा लगता है कि यार, तब लगता है कि हाँ मैं जो सीखा हूँ कम से कम फ्री में सिखा के जाऊँ, इतना नॉलेज तो मैं दे के जाऊँगा। कभी अगर देखो मैं बता रहा हूँ, कभी अगर मैंने कोर्स बनाया अभी तो उसमें फिर मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो मैंने इन्वेंट की, मैं किसी की दूसरे की चीज़ नहीं बेचूँगा, समझ रहे हो, ऐसा नहीं रहेगा। या तो मैंने कुछ अच्छी बहुत ही डीप बात सीखी जो मुझे ऐसे नहीं बतानी चाहिए, वो कुछ चीज़ें वो रहेंगी, लेकिन जनरली मेरा अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। मैं तो लिटरली बता रहा हूँ कि मैं तो कोर्स बेचूंगा, ऐसा नहीं है कुछ भी। बाकी खैर इससे निश्चिंत रहो, बात करेंगे अपन कभी और। अब अपनी लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू रहेंगी, थोड़े से रीजंस के कारण बंद हो गया था सब। तो खैर ये थी सारी ऑर्डर ब्लॉक की बातचीत। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में हमें ज़रूर बता सकते, इत्तला करिए हमारे लिए कि कैसा रहा, कैसा क्या रहा है, ठीक है। और बाकी खैर आपकी मर्ज़ी, जो आपको करना है चैनल के साथ लाइक सब्सक्राइब, जो आपको रिपोर्ट सब डिसलाइक सब आप पे है, जो आपको करना है, जैसा आपको वीडियो हो उसका देखो ये रहता है ना, फीडबैक मिल जाता मुझे कि आखिर क्या मैंने सही बताया, क्या गलत बताया। बस ये सारी बातचीत थी, और यहाँ से होता है अपना ऑर्डर ब्लॉक का सिलसिला ख़त्म। और अगर आप और भी सीखना चाहते हो, जनरली देखो लाइव स्ट्रीम पे जुड़ते रहा करो। उससे होता क्या है कि लाइव स्ट्रीम पे कभी कभी ये चीज़ें हो जाती हैं कि कभी वो नहीं था फ्लुएंट हो जाता है इंसान, तो उसमें अच्छी चीज़ें निकल जाती, मतलब जो मैं कभी कभी भूल जाता हूँ जनरली। देखो अब मैं ऐसा तो नहीं कोई किताब रख के बैठा हूँ सामने, तो कभी कभी चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, तो मैं फिर उस पर भी बता देता हूँ। तो ये जुड़ने का फ़ायदा है, और ट्रेड तो खैर देता ही देता हूँ, अच्छा मिल जाता है जो भी है। खैर ये थी सारी बातचीत। तो अगर अपन अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट कोई टॉपिक में, जो मैंने बताया था गेम ऑफ टाइम फ्रेम का भी वो आएगा कि टाइम फ्रेम कितना मैटर करता है, उसकी सारी वीडियो आएगी। तो ये थी सारी बातचीत, और अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक, नए स्ट्रेटजी, नए सेटअप, नए विज़न के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।